अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 2। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि हमने भगवत गीता की जो तुलना है वो सैंडविच से की थी, और जो बीच के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेके 12 तक, ये स्टफिंग है। तो उस स्टफिंग में से भी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अध्याय 9 से 12। और पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान ने कंक्लूड किया कि अगर मेरे को प्राप्त करना है, मेरे को पाना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है भक्ति। भक्ति बताया। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, जो आपको साकार रूप को मानते हैं और एक है जो आपके निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जो आपको साकार रूप से पूजा करते हैं और दूसरे जो आपके निराकार ब्रह्म में प्रवेश होना चाहते हैं, उनमें से बेटर कौन सा है, उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। और इस श्लोक से भगवान उसका आंसर देना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्या उपेता ते में युक्त तम मत। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते कि मई आवेश मना। देखिए, ये भौतिक जगत का जो आधार है ना, ये मन ही है। और ये 6ठे अध्याय में हमने विस्तृत रूप से देखा था कि भगवान कहते कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, उसने समझो मेरे को प्राप्त कर लिया है। यानी कि मन को कंट्रोल करना भगवान एज गुड एज भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान ने इतनी महानता बताई थी मन को कंट्रोल करने के लिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मई आवेश मनो ये माम, कि मेरे को अपने मन में स्थिर रखते हुए, और कुछ नहीं, अपने मन में मेरे को रखना है और स्थिर करना है। करना क्या है फिर? नित्य युक्ता उपासते, लगातार मेरी सेवा करना है, लगातार मेरा भजन करना है। तो मैं भक्ति में आऊँगा, भक्ति साधना करूँगा, 2-3 घंटे करूँगा, और उसके बाद राम भरोसे, भगवान मालिक है, जहाँ लेके जाना चाहे। ऐसा चलता नहीं है, ऐसा नहीं चलता। भक्ति में सेवा मतलब क्या है? 24/7 ये लगातार होनी है। जैसे कोई औरत है, कोई लेडीज़ है, वो माँ बनना चाहे और वो बोले कि मैं अपने बच्चे की देखभाल सिर्फ 2 घंटे करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, उसको लगातार अपने बच्चे का देखभाल करनी पड़ेगी। कम से कम पहले 5-6 साल तो लगातार करनी पड़ेगी। ऐसे भक्ति है, भक्ति ऐसे 2-3 घंटे का काम नहीं है। भक्ति क्या है? 24/7 लगातार भगवान की सेवा। अगर कोई अपने को लगातार ऐसे भक्ति में, सेवा में संलग्न करके रखता है, तो वो उत्तम श्रेणी का भक्त है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, कि वो 24/7 अपने आप को मेरी भक्ति में लगा के रखता है। कैसे भजन में लगा के रखता है? वो कैसे करता है मेरी सेवा? श्रद्धा पर्या उपेता, कि श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक वो मेरी सेवा करता है। अपना वो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान अपने मन में केंद्रित करता है। फिर भगवान कृष्ण ते में युक्ता तमा मता, वो मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट है। यानी कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य है सिर्फ मेरे को पाना। उसने अपने मन में मेरे को छोड़ के और उसके मन में और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुद्ध भक्ति में सेवा कैसे उभर के सामने आती है। और यही शिक्षा भगवान ने 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय का जो आखिरी श्लोक है 6.47, भगवान ने वहां पे भी यही बताया था। योगी नाम अपि सर्वेश्याम मत गतेन अंतर आत्मा श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमम, कि जो योगी अपने अंतरंग में मेरे से जुड़ा है, श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, सब में वो सर्वोच्च है। भगवान ने ऐसा कहा था। और भगवान ने फिर अध्याय 8 में
8 के 8 में भी भगवान ने बताया मई अर्पिता मनोबुद्धि मामेव एष्यसि एसेंस, कि अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओगे तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। फिर भगवान ने अध्याय 9 में भी बताया तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी अहम, कि जो अपने आप को मेरी सेवा में लगा के रखते हैं उनकी स्वयं मैं देखभाल करता हूँ। तो पिछले जो 4 अध्याय हैं 8, 9, 10, 11 भगवान ने बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा भक्त बनो, सब कुछ छोड़ के मेरा भक्त बनो, सब कुछ छोड़ के मेरा भक्त बनो। और भक्ति में सेवा के लिए असल में यही रिक्वायर्ड है। लेकिन वे भौतिक जगत में क्या है, ये जो मैं और मेरा का जो कंसेप्ट है, भाव है, ये हमको पूरा जकड़ के रखता है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ओहदा, मेरा समाज, मेरा पड़ोस, मेरा देश, ये सब इसमें हम जकड़ के रहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये व्यक्ति के मन को भक्ति में सेवा से दूर लेके जाती है, भगवान से दूर लेके जाती है, भगवान से मोड़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त बनना एक्चुअली रियली में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो भगवान का भक्त हर कोई बन नहीं सकता। बाकी जितने भी योगिक प्रोसेस है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, इनमें सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ब्रह्मचारी होना चाहिए। लेकिन भक्ति की महानता को देखिए, भक्ति इतनी पावरफुल है कि एक गृहस्थ होते हुए भी वो अपनी चेतना को उच्च स्तर की बना सकता है, वो भगवान की भक्ति में सेवा में लग सकता है। तो यहाँ पे भक्ति को भगवान, भक्ति की श्रेष्ठता को भगवान ने बहुत ठूस ठूस के, बहुत ठोस रूप से बताया है। भगवान ने अध्याय 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में सिर्फ बोला है भक्ति इज द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।